गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स। आज हमारी डेट है 16 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन मौसम। मिशन मौसम जो कल हमने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ा था ना, वहीं के उसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक मिशन मौसम। एम क्या है? अपग्रेड करेंगे हमारी कैपेबिलिटीज को, और वो कैपेबिलिटीज कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? इंडिया के वेदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे हम वेदर फोरकास्टिंग को ध्यान देंगे, वेदर के मॉडलिंग स्ट्रक्चर को, और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, तो फोरकास्टिंग, डिसेमिनेशन और मॉडलिंग को हम लोग यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने पे फोकस करेंगे। कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा मिशन मौसम से? एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, अपना ग्रोइंग हार्वेस्टिंग सीजन को प्लान कर सकते हैं। एविएशन, एविएशन सेक्टर को भी तो फायदा मिलेगा ना, कई बार बारिश की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है ना। एयरप्लेन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सैटेलाइट से हम लोग क्या है अपनी लोकेशंस को, जैसे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पे हमारे जो ट्रूप्स है वो मोबिलाइज नहीं कर पाते। अब जैसे विंटर के टाइम पे देखो रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं ना आइस की वजह से। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गई जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो वो कितना लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हो जाएगी। टूरिज्म एंड हेल्थ, अब जैसे हेल्थ पे भी तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वेदर एंड क्लाइमेट का। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे राइज मिल जाता है। टूरिज्म, अगर मौसम बेकार होगा तो लोग क्या है विजिट्स नहीं कर पाएंगे, जिससे टूरिज्म को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारे क्या है बेनिफिशियरी सेक्टर्स है। फेजेस क्या है? 2 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज है 2025 से लेके मार्च 2026 तक। यहाँ पे क्या है, हम हमारे ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट पे हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज एक्सपेरिमेंट रिसर्च वाले एरिया पे फोकस कर रहे हैं। सेकेंड फेज में क्या है जो 2026 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट्स लेके आएंगे, एयरक्राफ्ट लेके आएंगे, ताकि ऑब्जर्वेशन में हम और भी ज्यादा प्रिसीजन एक्यूरेसी लेके आ पाए। सुपरविजन, मिशन मौसम विल बी स्पेयर हेडेड बाय 3 इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे क्या है, हेडिंग हो रही है, मतलब 3 इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है वर्किंग को देखने के लिए। लेकिन फंड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की फंडिंग एजेंसी है। आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये जो 3 इंस्टीट्यूट बात कर रहे हैं ना स्पेयर हेडिंग करेंगे, कौन कौन से हैं? आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो इसका सेंटर कहाँ पे है? पुणे में है। एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और इसका वो है सेंटर नोएडा में। ये तीनों क्या है रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस है मिशन मौसम से रिलेटेड। नेक्स्ट पे चले, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक, टर्मरिक तो हमारे घर पे कितनी जगह यूज होता है ना, ट्रीटमेंट्स को, नेचुरल रेमेडीज के लिए हम उसको यूज करते हैं। एडिबल भी है और उसको अप्लाई करने के लिए भी तो यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे टर्मरिक के लिए क्या है, एक बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या है इनॉग्रेशन किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है इस बोर्ड के? पल्ले गंगा रेड्डी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट चेयरपर्सन है हमारे एनटीबी के। अबाउट क्या है? डेडिकेटेड बॉडी है, एस्टैब्लिश क्यों की गई है? ताकि प्रमोट किया जाए टर्मरिक की कल्टीवेशन को, बढ़ावा मिले टर्मरिक कल्टीवेशन को। रिसर्च पे और भी ज़्यादा फोकस करें। एक्सपोर्ट, बाहर के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है टर्मरिक को बहुत अच्छी क्वालिटी को बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाए। होलिस्टिक ग्रोथ हो टर्मरिक सेक्टर की, और जो टर्मरिक सेक्टर है, जो इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया लगा लो, प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड लगा लो, या टर्शरी, तीनों सेक्टर्स जो क्या है टर्मरिक से रिलेटेड है, वहाँ पे क्या हो ग्रोथ देखने को हमें मिले। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। इनॉग्रेशन दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली जो मिनिस्ट्री है वो क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। टर्मरिक, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? करकुमा लॉन्गा। फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर्स को, ड्राई फ्लावर्स को यूज करके हम लोग टर्मरिक बनाते हैं। और ये क्या है? जिंजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसका जिंजर फैमिली का नेम क्या है?
जिंजी बराशिया, जिंजी बराशिया, ठीक है, ये है इसका फैमिली का नेम। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने वाले भी, कंज्यूम करने वाले भी और एक्सपोर्ट करने वाले भी हम क्या है, बहुत लार्जेस्ट है। कल्टिवेट्स 30 वैरायटी ऑफ टर्मरिक। हमारे यहाँ पे क्या है, 30 अप्रोक्स, मतलब 30 तरह के प्रकार के टर्मरिक्स को उगाया जाता है। रीजन्स अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन। और पूरे ग्लोब का जितना भी टर्मरिक प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें 70% के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे ग्रोथ होती है, 20 स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय, ऐसे करके बहुत सारी स्टेट्स में, अप्रोक्स 20 स्टेट्स में क्या है, टर्मरिक को उगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे का कौन सा एडिशन था, 77th आर्मी डे था, सेलिब्रेट हुआ है इंडिया में। और अब की बार थीम क्या थी, सामर्थ्य भारत सक्षम सेना। भारत कब सामर्थ होगा, जब हमारी सेना में क्या होगा, सक्षम होगा, बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंसी होगी, ठीक है। सेलिब्रेटेड कब होता है, 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है ईच ईयर। और इस दिन क्या हुआ था, हमारे जो जनरल है, जो बाद में क्या बन गए थे, फील्ड मार्शल बन गए थे, के.एम. करियप्पा, ये क्या बने थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे, के.एम. करियप्पा, ठीक है। पहले ये क्या थे, फील्ड मार्शल थे, और बाद में ये क्या बन गए, कमांडर इन चीफ। अपॉइंटमेंट हुआ था इस दिन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, नहीं ये गलत आ गया इसमें, ये वाला पॉइंट, डिफेंस एंड पर्सनल वाली मिनिस्ट्री आएगी, होम अफेयर्स, ये वाली मिनिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है, होम अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है। ऑन दिस डे इन 1949 जनरल करियप्पा ने क्या किया, कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी टुक करी, मतलब इंडियन आर्मी की कमांड को संभाला। और किससे संभाला, जनरल सर F.R.R. बच्चर से, जो क्या थे, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, मतलब फ्री इंडिया के फर्स्ट बन गए। इससे पहले क्या था, एक ब्रिटिशर था जिसका नाम है जनरल सर F.R.R. बच्चर, वो क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। उनसे पोजीशन को ले लिया हमारे के.एम. करियप्पा ने, जिसकी वजह से ट्रांजिशन हो गया। अब पहले तो क्या थी, अंडर कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स के, अब ये क्या बन गई, इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी बन गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे, के.एम. करियप्पा थे, ठीक है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेस्टिंग इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमालयास के फुट हिल्स के अराउंड मिलती है। लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है हमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाई एल्टीट्यूड सेंचुरी, अब ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है ना, हिमालयाज, हिमालयाज तो कितने हाई एल्टीट्यूड रीजन है। इसका नेम क्या है, एक गॉडेस शिकारी देवी है, उनके नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है जो क्या है, डेडिकेटेड है। और ये क्या है, हिंदुओं के लिए एक सैक्रेड प्लेस है, मतलब पवित्र स्थल की तरह और पे माना जाता है, किनका, गॉडेस शिकारी देवी का मंदिर। फ्लोरा कौन सी मिलती है, एल्पाइन पेस्ट्योर, सब एल्पाइन फॉरेस्ट, मॉइस्ट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेस्ट हिमालयन अपर ओक फर फॉरेस्ट, खारसू ओक फॉरेस्ट, वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड बान ओक फॉरेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। फौना, गोरल, मोनल, ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, मस्क डियर, कैट लिपर्ड एंड द हिमालयन ब्लैक बियर। और भी हमें मिल सकती है, जैसे कि हिमालयन पाम चिवेट, बार्किंग डियर, मार्टेन, इंडियन पॉर्क्यूपाइन, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल, मस्क डियर, कॉमन लंगूर, लियोपार्ड, कॉमन स्क्विरल एंड स्नो लेपर्ड। देखो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है ना, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, ठीक है। तो ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। आज की क्लास में क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडियन आर्मी वेटरनर्स डे सेलिब्रेटेड। आर्मी डे नहीं पूछ रहा, इंडियन आर्मी वेटरनर्स डे पूछ रहा है, कब सेलिब्रेट होता है, 14th जनवरी, 15th जनवरी, 16th जनवरी या फिर 17th जनवरी। बताओ भाई कब सेलिब्रेट होता है। आर्मी डे आए तो वो तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, 15 जनवरी को। और ये पूछ रहा है इंडियन आर्मी वेटरनर्स डे पूछ रहा है, क्वेश्चन में दोनों में फर्क है।
इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 14। जनवरी 14 क्या है, हमारा इंडियन आर्मी वेटरनस डे होता है। उस दिन क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था फर्स्ट कमांडर इन चीफ का, इस दिन हुआ था रिटायरमेंट। ठीक है, और ये डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हमारे डिफेंस पर्सनल जो भी है ना, जो भी पर्सन्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं इंडिया के डिफेंस के लिए, उनको हम क्या है रिस्पेक्ट दें। ठीक है, उनको हम लोग उनके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करें। जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी या फिर जो मतलब अभी ड्यूटी पे हैं, उन सभी को क्या है प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन मिले। इसलिए क्या है हम लोग ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। या फिर वो भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने एक टाइम पे किया था सर्व। ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, फिर बाद में क्या है इंडिपेंडेंस के बाद एक इंडियन आर्मी बन के निकल के आई। ठीक है, अब ये क्या है इंडिपेंडेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।